अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। क्या आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब खेल के साथ साथ अरबों रुपए का बिजनेस बन चुकी है? जी हाँ, इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में एक ऐसी नीलामी हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। पीएसएल को अपनी दो नई टीम्स मिल गईं और कीमत ऐसी कि आपके होश उड़ जाएं। जी हाँ, पीएसएल की दो नई फ्रेंचाइजीज हैदराबाद और सियालकोट की अरबों रुपए की तारीख साज बोलियों ने लीग की वैल्यू को बिलियंस तक पहुंचा दिया। इसके साथ साथ एचबीएल पीएसएल बाज़ाब्ता तौर पर 8 टीमों पर मुश्तमिल एक बड़ी, ताकतवर और कमाऊपूत लीग बन गई। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली हाई प्रोफाइल ऑक्शन में दो नई फ्रेंचाइजीज के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए की बोलियां लगी, जिसकी वजह से पीएसएल की कदर में गैर मुतवक्के और हैरानकुन इजाफा देखने में आया, जो सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। पीसीबी ने इस ऑक्शन को एक शानदार तकरीब की शक्ल दी। कन्वेंशन सेंटर तक का रास्ता बिल बोर्ड से सजाया, मीडिया और बिडर्स के लिए रेड कारपेट बिछाकर उन्हें स्टार्स की तरह खुशामदीद कहा गया। इस ऑक्शन को बराह रास्त तमाम न्यूज टीवी चैनल्स पर नश्र किया गया, जिसे सिद्रा इकबाल होस्ट कर रही थी और ऑक्शनियर के फराइज पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर स्टार वसीम अकरम कर रहे थे। साथ ही पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वसीम अकरम के दिलचस्प अंदाज ने बिडिंग के इस प्रोसेस को काफी इंटरेस्टिंग बनाए रखा, जिसे सभी हाजरीन और नाजरीन दोनों ने खूब इंजॉय किया। सातवीं टीम की बोली की बेस प्राइस 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई थी। सख्त मुकाबले के बाद एफकेएस ग्रुप ने 1 अरब 75 करोड़ की बोली लगाकर सातवीं फ्रेंचाइज की नीलामी जीत ली और इस फ्रेंचाइज का नाम हैदराबाद रखने का ऐलान किया। इसके बाद 8वीं टीम का ऑक्शन हुआ, जिसकी बेस प्राइस 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। ओजी ग्रुप ने 1 अरब 85 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर फ्रेंचाइज खरीद ली, जो सियालकोट की नुमाइंदगी करेगी। ये रकम पीएसएल की तारीख में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है, जिसकी वजह से सियालकोट लीग की अब तक की सबसे महंगी तरीन टीम बन चुकी है। ये आदाद शुमार न सिर्फ लीग की कदर में इजाफा जाहिर करते हैं, बल्कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि पीएसएल आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि नई शामिल होने वाली दोनों टीमों की मुश्तरका सालाना फीस 3 अरब 60 करोड़ रुपए है, जो पीएसएल की इब्तदाई 5 टीमों लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर की मजमूई सालाना फीस 2 अरब 64 करोड़ रुपए से 34% ज्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक इब्तदाई टीमों में सबसे ज्यादा सालाना फीस इस्लामाबाद यूनाइटेड 78 करोड़ रुपए अदा करती है। इसके बाद लाहौर कलंदर 67 करोड़ रुपए, कराची किंग्स 64 करोड़ रुपए, पेशावर ज़ल्मी 49 करोड़ रुपए और कोयटा ग्लेडिएटर 38 करोड़ रुपए सालाना अदा करती है, जबकि मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना फीस अदा कर रही थी। ताहम वैल्यूएशन के बाद फीस में मजीद 25% इजाफे के बायस मुआहिदा रिव्यू नहीं किया गया। ऑक्शन की सबसे खास बात यह रही कि ज्यादातर बिडर्स ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थे और अपने अपने बिजनेस को पाकिस्तान में भी बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद की फ्रेंचाइज हासिल करने वाला एफकेएस ग्रुप अमेरिका बेस्ड एविएशन और हेल्थ केयर कंपनी है, जिसके सीईओ फवाद सरवर हैं। एक सवाल के जवाब में फवाद सरवर ने बताया कि हैदराबाद फ्रेंचाइज लेने का मकसद उनकी पैदाइश हैदराबाद की है, इसलिए उनका हैदराबाद से लगाव है। दूसरी जानिब सियालकोट की टीम खरीदने वाला ओजी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया बेस्ड रियल एस्टेट कंसोर्शियम है, जिनका बिजनेस फुटप्रिंट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और दीगर ममालिक में मौजूद है। ये ऑक्शन इसलिए भी तारीखी हैसियत रखता है क्योंकि इसने पीएसएल को सिर्फ एक क्रिकेट लीग से बढ़ाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी का प्लेटफॉर्म बना दिया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीएसएल का सफर वाज़ेह तौर पर बदल चुका है। पहले सरमायाकारी ज्यादातर गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से आती थी, लेकिन इस बार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना पैशन और पैसा दोनों लगाकर इस लीग की रौनक मजीद बढ़ा दी है। हैदराबाद और सियालकोट की रिकॉर्ड बोलियां ये बात साबित करती हैं कि पीएसएल आज पाकिस्तान क्रिकेट की धड़कन बनने के साथ साथ इन्वेस्टर का ख्वाब भी बन चुकी है और आइंदा आने वाले सालों में ये सफर मजीद बुलंदियां छूता रहेगा।